कॉर्नर में परवेज रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, सलाम, नमस्ते और आपका स्वागत है आज के लिबर्टी प्रोग्राम में, लिबर्टी कॉर्नर में। और आप जानते हैं कि आज इस प्रोग्राम में जो हम कोई गेस्ट लेते हैं, मेहमान लेते हैं, उनसे हम जो मसीही मसाइल हैं, जिस मुल्क से वो दोस्त तल्लक रख रहा होता है, जहाँ का जिसके लिए वो काम करता है, जैसे पाकिस्तान के लिए ये हमारे परवेज अख्तर कलियान साहब हैं। ये एक सोशल एक्टिविस्ट है, ये समाज के लिए काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। मुख्तलिफ शहरों में, देहातों में, क्रिश्चियन देहातों में, विलेजेस में ये कैंप लगाते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं। और ये जो भी इनसे अभी इन्होंने ये जो आया है, ये सैलाब आया है, उसके लिए इन्होंने बहुत सा काम किया है। और हम आज इनसे बड़ी अहम गुफ्तगू करेंगे। जो ये गुफ्तगू हम करने जा रहे हैं, तो आज हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद हैं। वो तशरीफ ले आए हैं, जनाब परवेज अख्तर कलियान साहब। वो हम इनको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। और हम ये मौजूदा सूरत हाल पे भी इनसे जानेंगे, और हम इनसे ये भी जानेंगे कि जो एक वाकया हुआ है टोबा टेक सिंह में, एक असिस्टेंट कमिश्नर साहब जो क्रिश्चियन है, अरफान मार्टिन साहब, उनके साथ जो वाकया पेश आया है, हम उनके उसके ऊपर भी इनसे बात करेंगे। और हम कुछ और जो इशू है लाहौर के, पाकिस्तान के, उनके ऊपर भी हम इनसे गुफ्तगू करते हैं। जनाब परवेज अख्तर कलियान साहब, आपका वेलकम है। हम आपको खुशामदीद कहते हैं लिबर्टी कॉर्नर में। और हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो भी गुफ्तगू होगी, हमारे मसीही कौम पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जो हमारे मसीही पाकिस्तानी फैले हुए हैं, उनके लिए बड़ी कारगर साबित होगी, और वो बड़ी इंफॉर्मेटिव होगी, और उससे बहुत सी चीजें जो हैं वो डेवलप करेंगी। जनाब रेजा साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। जी सर। परवेज रोशन साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। सबसे पहले अपने मसीह के नाम से, जो हमारा मसीह निशान है, बाप, बेटे, रूह कुदस के नाम से आमीन। और मैं आज जो आपने मुझे मौका दिया है, मैं चाहता हूँ कि हम अपनी अक़लियत, अपने बहन भाइयों, अपनी मसीही कौम के लिए एक अच्छा मैसेज छोड़ें, और इसके लिए अच्छा सोचें कि हमने आगे चल के क्या करना है, नहीं तो हमारे साथ क्या क्या होने वाला है। ये जो आपने फरमाया है कि जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब थे जी, उनके साथ ये क्या हुआ है जी, ये नहायत मजम्मत, पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं भी करता हूँ, मेरा ख्याल है कि पूरी क्रिश्चियन कम्युनिटी को। और उसके बाद ओवरसीज में जितने क्रिश्चियन हैं, मुझे परवेज साहब अफसोस होता है, अक्सर मैं बात करता हूँ, आपके अलावा हमारे ओवरसीज में अभी तक किसी ने इस चीज की मजम्मत नहीं की कि हमारे एक मासूम लीडर को, नफीस लीडर को, जिसने इनकार किया होगा कि मैंने रिश्वत नहीं लेनी, आपकी मर्जी का फैसला नहीं करना, और उसके ऊपर बहुत सारी गलत बातें उठाएंगे। और उन बुकला को अभी तक, परवेज साहब, अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। और मेरे ख्याल से बहुत बड़ी ज्यादती है, ना उन्होंने इंटरम करवाई। ये कहाँ की बदमाशी है? ये कानून कहाँ का है? क्या ये जंगल का कानून है परवेज साहब? और मैं अपनी पूरी कौम को ये बताना चाहता हूँ कि ये जंगल का कानून है, और इस मुल्क में ना कोई रियासत काम कर रही है। और मैं खास करके चीफ ऑफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, चीफ ऑफ जस्टिस हाई कोर्ट, मैं नहायत अफसोस से कहूँगा, एक जज थी हमारी बहन, वो खातून, उसके लिए इतना वावेला हुआ। क्योंकि वो क्यों वावेला हुआ वो आप भी समझते हैं। वो इसलिए हुआ था कि इमरान खान साहब को नाअहल कराने के लिए, लेकिन यहाँ पे कोई वावेला नहीं हुआ जी। फिर मैं आऊँगा हुकूमत पाकिस्तान, हमारी जो रियासत है, मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ, हमारे वजीर आजम है। क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? मान गया हम क्रिश्चियन हैं, हम मसीही हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं पूरी कौम को बताना चाहता हूं, मैं हुकूमत रियासत को बताना चाहता हूं, चीफ जस्टिस साहब को गुजारिश करना चाहूंगा, सबको, हम पहले पाकिस्तानी हैं, फिर हम पंजाबी हैं, फिर हम क्रिश्चियन हैं, एंड पे हम क्रिश्चियन आते हैं।
मजहब जो है ना सबसे बड़ा मजहब इंसानियत है। इनके अंदर कौन सी इंसानियत है मुझे बता दें। ठीक है। ये कहते हैं हम इंसान है, कौन से इंसान है ये। बेशक ये मुझे जो मर्जी कहना चाहे करें, लेकिन मैं सच्ची बात करूंगा। अब देखें कि उस दिन का ना वजीर आजम का बयान है ना प्रेसिडेंट का बयान है। प्रेसिडेंट भी पीटीआई का है, उसने भी कोई बयान नहीं दिया। इमरान खान के लिए तो आप भाई बोलते हो, लेकिन इस शरीफ शहरी के लिए जो रिश्वत नहीं लेना चाहता, और मैं परवेज साहब इंशाल्लाह खुदावंद ने किया तो मैं टोबा टेक्सिंग भी जाऊंगा और उसके लिए एहतजाज भी करेंगे। मैं देखता हूं कि कौन वकील मुझे रोकता है, मैं जरूर जाऊंगा। और उस बच्चे की बहादुरी और जिस दिलेरी से उसने एफआईआर भी कटवाई है, ये हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है कि उसकी एफआईआर काटी जाए। वो बेचारा खुद जाकर एफआईआर कटवा रहा है। जी, और जी। इसके ऊपर मैं नहीं मुझे नजर नहीं आ रहा कि परवेज साहब इसके ऊपर कोई लायामल होगा, क्योंकि वो क्रिश्चियन है। कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा परवेज साहब, कुछ उसकी भी नहीं। गलती ये है कि वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है। क्या मुझे बता दें, ये हमारी रियासत बता दें, हमारे हाईकोर्ट के जजेस बता दें, ये सारे बता दें कि हम क्या करें। हम ये मुल्क छोड़ दें, हम नहीं बुरे लगते तो हमें कहीं ऐसा करें कि पूरे मसीहों को, अकलियत को ग्वादर में खाली पड़ा हुआ है वो मच्छियों के आगे डाल दें हमें। कम से कम हम आपको नजर ना आया बाबा, आप हमारे हकूक में। यूके में तो आप चले जाते हैं, यूरोप में कहीं जाते हैं, वहां पे आपको पूरे हकूक चाहिए, नहीं होते तो फिर आप शोर डालते हैं। बात यह है कि मैं आपको एक छोटा सा वाकया शेयर करूंगा, बात लंबी हो जाएगी। मेरे एक दोस्त थे, आज से मैं 20 साल की बात करना चाह रहा हूँ। वो मेरे दोस्त थे, वो बड़े तबलीगी बंदे थे। सऊदी अरब में रह के उनका जो रवैया था, तरीका था, वो बड़ा फर्क था, बड़े बिल्कुल मजहबी। लेकिन जब वो कनाडा गए तो ये वाकया मैं जरूर शेयर करना चाहता हूँ। तो वापस आए, इमिग्रेशन का काम उन्होंने शुरू कर दिया, तो मेरे ऑफिस में आए सऊदी अरब, अलखुबर में मेरा ऑफिस था। तो जब ये यहाँ पे आए तो मुझे कहते कि परवेज साहब मैं बहुत चेंज हो गया। मैं कह जी क्या चेंज हो गए हैं आप? वही कुछ है सारा कुछ, तो मुझे तो कोई चेंजिंग नजर नहीं आ रही। कहता नहीं, मैं चेंज ये हुआ हूँ, हमारे उधर हमने मस्जिद बनाई, जिस इलाके में हम रहते थे उस मस्जिद में हमारे पास पार्किंग नहीं थी। तो हमने 4-4 लोगों ने बैठ के एक गाड़ी में आना, फिर कहीं देखना पार्किंग दूर लगा के पैदल चल के आना मस्जिद में। लेकिन थोड़े दिनों के बाद हमें समझ आई कि हम ऐसा क्यों ना करें कि हमारे करीब ही चर्च था, मस्जिद के करीब चर्च था। तो कहता कि हम इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये संडे को इबादत में जाते हैं, हम लोग जुमे को जाते हैं। तो हमने वहां के मेयर से बात की, जो कनेडियन था, उससे बात की। तो उसने कहा यार मेरे इख्तियार में नहीं है, लेकिन मुझे 1-2 दिन का मौका दें, मैं चर्च लीडर से बात करके, जो उनका हेड है, फिर बात करता। तो उन्होंने बात की, तो वो चर्च हेड ने कहा जी देखें, जो सिक्योरिटी का खर्चा होगा एक बंदा हम रखेंगे, उसकी पे ये करेंगे, क्योंकि इनका कोई पता नहीं है, जैसे कि हम परवेज साहब बदनाम है पूरी दुनिया में मुस्लिम, कोई शक नहीं कि जी ये दहशतगर्द है या पाकिस्तानी दहशतगर्द, क्रिश्चियन तो आज तक नहीं हुआ। तो बात यह है कि उन्होंने कहा जी हम जो सिक्योरिटी का खर्चा ये देंगे, बस हम इतना करेंगे, बाकी रह गई बात ये आके गाड़ियां खड़ी करें, वहां पे गंद ना फैलाएं, सुकून से है, सुकून से चले। ठीक है। तो कहता जी, उन्होंने कहा कि जी ठीक है। कहते जी फिर हम आराम से वहां गाड़ियां खड़ी करते थे। परवेज साहब हम तो बड़े फ्राख दिल लोग, हालांकि मजहब कोई भी है, सारे ही फ्राख दिल है, लेकिन क्रिश्चियन बहुत दरिया दिल है, हर तरह की जो क्या कहते हैं ज्यादती उसको। और हाँ, मैं अब एक बात करूंगा, हम दूसरों की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की को भी या रियासत की भी बात कर रहे हैं, या हाई कोर्ट्स की बात कर रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। परवेज साहब मैं एक बात जो कहूंगा, मैं अक्सर कहता हूँ, कामरान माइकल है, ये सेनेटर है, तार खलील संधू ये अरसा दराज से एमपी है। यार इनको शर्म नहीं आई कि ये बंदा कोई भी उधर चला जाता, उसके साथ खड़े क्यों नहीं खड़े हुए? परवेज साहब बताएं मुझे। ये बहुत ही बेजमीर लोग हैं,
एक बहुत बड़ा बुरा लफ्ज है, वो तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन बेजमीर में सारा कुछ आ जाता है। इनके अंदर जमीर नहीं है, सिर्फ 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 ये अपनी रोटी के लिए, अपने कुंबे के लिए आए हैं, अपने बहन भाइयों को बाहर भेजने के लिए आए हैं। और तार खलील संधू साहब, उसको अपना कभी माजी याद करे ना, आपको शायद पता है या नहीं पता, मुझे पता है, वो माजी याद करे, वो अपनी कैंची चप्पल याद करे, वो लोगों की शर्टें मांग के पहनने वाला याद करे। आज उसके बच्चे सियासी पनाह लेके यूके में बैठे, तो ये परवेज सब अपनी कुंभा प्रस्ती कर रहे हैं। सही है। उसके सारे भाई पूरा कुंभा बाहर है, और ये भी जो कर रहा है, और उसका भी पेट नहीं भर रहा। कामरान माइकल साहब का पेट नहीं भर रहा। ठीक है। वो क्या कर रहा है, चर्चेस में भी वो पंगे ले रहा है। पहले वो अनवर फजल साहब के साथ था, अब उसको छोड़ के उसके छोटे भाई इमरान फजल के पास चला गया। इनकी क्या बात करें, इनका माटो है सिर्फ पैसा, जमीर इनका कोई नहीं है। जी सर। जी सर, मुझे बताइए कुछ यूसीएच के बारे में बताएं कि वहां के क्या, वो वहां तो दिन ब दिन हालात खराब ही होते जा रहे हैं, तो कौन लोग वो जिम्मेदार हैं इसको इस स्टेज पे, इस नहज पे पहुंचाने के लिए कि आज वहां पे ये इतनी बुरी हालत हुई है यूसीएच की। क्रिश्चियनों का एक बहुत बड़ा धारा है, तो आप क्या सोचते हैं कौन जिम्मेदार है? क्या वो कभी उनका तसाब होगा, जो उन्होंने करोड़ों डॉलर लेते हैं, पैसे लेते हैं, उनका कोई उनको पूछेगा? आप इसके बारे में क्या कहते हैं मेरे साहब? परवेज साहब, ये जो यूसीएच का आपने बात शुरू की है, बहुत अच्छी बात शुरू की है। इसका मतलब है कि आप थाईलैंड में बैठ के भी लोग आपको बेशक बुरा कहें और गलत कहें कि ये बंदा जी ऐसे कर रहा है, वैसे कर रहा है, किसी को ब्लैकमेल करता है, ये मैं नहीं कह सकता, ये सब झूठ है। उन लोगों को ख्याल रखिए, आप वहां बैठ के अपने अदारों का, और खासकर जो यूसीएच का अदारा था, जिसके ऊपर एक कितना बड़ा अभी भी निशान है क्रॉस का, और वो हमारे खुदा का निशान है जो हमें हमेशा याद रखता है। हम उसकी भी क्या कहते हैं कि वो दिल से इज्जत नहीं कर रहे कि उसको सलामत रखें। और मैं आपको बेहद अप्रिशिएट करूंगा कि आप एक इन चीज़ों को देखते हैं। मसीही जो और प्रॉपर्टीज हैं जो ये हमारे कुछ लटेरे हैं बेच रहे हैं। मैं पहले भी परवेज साहब, जब इन्होंने मजंग चुंगी, विक्टर ज़ाया साहब ने लोगों को इकट्ठा किया, उस दिन 150-200 लोग थे, मैं भी गया था। मनीर खोखर साहब उस वक्त एमपीए तो नहीं थे, वो भी, उनको भी बुलाया हुआ था, मेरे अच्छे भाई थे, अच्छे दोस्त थे, और भी बहुत सारी शख्सियत वहाँ बैठी हुई थी। तो वहाँ पे मैंने, ये इमरान टाइटस साहब भी थे, तो वहाँ पे भी मैंने स्पीच की थी। स्टेज पे जाकर नहीं की थी, मैं हॉल में खड़ा हो गया था। आपकी तरह मेरी आवाज़ इतनी है कि मैं माइक के बगैर भी बोलूँ तो खुदावंद की मेहरबानी से हाल में मेरी आवाज़ गूंज जाती है। बूढ़ा ज़रूर हो गया हूँ, लेकिन आवाज़ अभी वो क्या कहते हैं, नूर जान की तरह आवाज़ बुलंद है मेरी, मैं कर सकता हूँ बात। तो बात यह है कि परवेज साहब उस वक्त इन्होंने 5 करोड़ लिया, जो अब मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि वो जो होटल है हमजा शहबाज साहब का है, शहबाज शरीफ का है, या इनके किसी पार्टनर का है, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग यही कहते हैं कि इनका जो होटल है अल मनाल होटल, मनान है या मनाल है, और उस वहां पे इन लोगों ने 5 करोड़ लिया, ठीक है, जो खाते में डाल दिया, लेकिन पता नहीं परवेज साहब वो कहाँ लगा। उस वक्त उस स्पीच में मैंने कहा था कि जी मुझे अभी के अभी इसका पूरा रिकॉर्ड चाहिए। क्या आप जब हलवा खाते हैं तो आप लोग आगे लगते हैं, जब को डंडे खाने होते हैं तो आप आवाम को इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये परवेज साहब, इसका यूसीएच का भी वही हाल हुआ है जो हमारे पाकिस्तान का। अब पाकिस्तान देखे, कायदे आज़म साहब ने हमें, महरूम ने हमें ये गिफ्ट किया, हमें बना दिया मेहनत करके, और अब आगे लोगों ने उसको खाया। जितने भी आए हैं, मैं सबकी बात करता हूँ, एक की नहीं करता। जिस तरह का दा लगा वो लगा रहा है, खूब लगा रहा है। हाँ जी, अवाम वही की वही है। तो बात यह है, ये जो यूसीएच है, इसके आप कहें तो मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्ट है। टाइम का मसला है कि
ये यूसीएच जो है ना, जब तक परवेज साहब आप इसकी जो पूरी टीम बैठी हुई है, मेरे हिसाब से इमरान टाइटिस साहब मेरे छोटे भाई हैं, मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। आप भी बिला शक जो मर्जी आपको कहें, लेकिन मैं उसको छोटा भाई कह चुका हूं, लेकिन उसके अंदर भी कमियां हैं। वो एक एडमिन ऑफिसर है वहां पे। देखें जो टीम मलाई है वहां पे, तो बात करने का ये मकसद है कि वहां पे वो टीम सारी ही गलत बैठी। अब मुझे बताएं कि जब परवेज साहब आपने अपना घर बनाना है जी, आप प्रोजेक्ट देंगे, क्या एक ही बंदे को बुला के आप प्रोजेक्ट दे देंगे? कभी नहीं। और ये घर का प्रोजेक्ट नहीं है, ये अदारे का है। कम से कम उसके 5 से 10 लोग आए, टेंडर वहां जमा करवाएं, जो लोएस्ट हो उसको काम। वहां पे मेरा ख्याल है, मुझे नाम याद आ गया है क्योंकि बूढ़ा होने के नाते कभी कभी भूल भी जाता हूँ नाम लोगों के। सोहेल भट्टी साहब हैं, अच्छा, जो शिकारी हैं, जो आप शिकार का जिक्र करते हैं, वो भी शिकारी हैं। वो इमरान टाइटिस भाई के दोस्त हैं और उनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, ये सिर्फ उनको। दूसरा बंदा कोई बिट नहीं होती, कोई टेंडर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। मुझे बताएं, जिस अदारे में ये नहीं चीज होगी कि हम इदारे में सस्ता काम कराएं, अपने दोस्तों का पेट भरना है, अपने रिश्तेदारों का पेट भरना है। अब आगे सलीम सिल्वेस्टर साहब हैं, वो भी मेरे भाई दोस्त हैं, और माशाल्लाह मैं ये नहीं कहूँगा कि जो किसी की अच्छाई है वो भी करनी चाहिए, वैसे तो वो अच्छे काम भी करते हैं, लेकिन इस हवाले से मैं एक बात करूंगा। वो विक्टर ज़राया के ब्रदर, मुझे बताएं वो इंजीनियर है या क्या है? वो सोहेल साहब के साथ होते हैं, इमरान साहब के साथ होते हैं, वो बैठ के वहां कर रहे हैं। अब आ गई पासद साजिद साहब की बात। मैंने सोचा था, मैं उनके लिए भूला भी था। मैं शुरू में जब यूसीएच का सिलसिला चला है, तो परवेज साहब मैं जाके वहां पे जो कुछ मेरे से हो सका है, लोगों को भी पता है, बताना अच्छी बात नहीं है, मैं जो मेरे से खिदमत हो सकी है की। तो इसका जो करना चाहिए परवेज साहब, ये टीम पूरी उठानी चाहिए वहां से। ठीक है, बेशक एक आध बंदा इनका रहे वहां पे, 2 रह जाएं, 3 रह जाएं, लेकिन एक अवामी टीम बैठनी चाहिए वहां पे। और मैं आपको दावे से कहता हूँ, यानी आपका ख्याल है कि वामी बोर्ड बनाया जाए जो एग्जीक्यूटिव है, जो चलाए जो यूसीएच। आपने बोर्ड की बात कर दी है, जी जी, उनकी मुशावरत हो। ये भी नहीं है तो कम से कम परवेज साहब वहां पे हमारे जैसे लोगों को ना कोई सीट दे, ना मेंबरशिप दे, कुछ ना करे, हमें साथ तो बैठाए, हम इनको कोई मशवरा दे सके। अब इन्होंने जो इमरान खान साहब को जगह दी है 8-9 कनाल, मैं दावे से कहता हूँ वहां से मैंने पूछा था इमरान साहब को, क्या कहते जी 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट। अब 5 साल का मैं मान गया कॉन्ट्रैक्ट है, और वो कितने में दिया है? 35 लाख। अच्छा परवेज साहब, ये मुझे दें, मैं वहां से 1.5 करोड़ वहां से ले सकता हूँ, और जगह भी यूसीएच की रहेगी, 2 करोड़ भी वहां से फंडिंग कर सकता हूँ, लेकिन उसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा, जगह भी वही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इनको जब परवेज रोशन आएगा या परवेज अख्तर कल्याण आएगा, इनको बहुत तकलीफ होगी। और मैं दावे से कहता हूँ, मैं 1 रुपया भी तनहा नहीं लूंगा, मैं अपनी गाड़ी भी इस्तेमाल करूंगा, और अपनी जो मेहनत है पूरा टाइम दूंगा, और कोशिश करूंगा कि ये यूसीएच को बहाल किया जाए। जो अभी भी हमारे उधर बच्चों की तनख्वाहें हैं, जितना भी स्टाफ है, वो पेंडिंग पड़ी हुई है। क्यों पेंडिंग पड़ी? वो मिलनी चाहिए। जब हमारे यीशु मसीह ने कहा कि पसीना सूखने से पहले मजदूर को उसका मुआवजा मिलना चाहिए, तो ये कहाँ के मसीही है कि उनका साल हो गया, उनकी पे पड़ी हुई है, ये अभी तक दे नहीं रहे। विक्टर ज़राया साहब, आपके पास कम पैसे हैं, आप मेहरबानी करके आप अपने बजट से अपने घर जो लूटे हुए पैसे उसमें से आप दे दें। बहुत सारा ने लूटा हुआ है। तो बात यह है कि परवेज साहब, ये जो यूसीएच का मामला है ना, इसको
आप मेहरबानी है कि आपकी इसको हाईलाइट करते हैं, बार बार करते हैं। इसका मतलब है कि आपको इस अदारे से बहुत लगाव है, अपनी मसीहत से बहुत लगाव है, कि आप अपने अदारों का सोच रखते हैं और पॉजिटिव सोच रखते हैं। और मैं आखिर में फिर कहूँगा कि जो हमारे ओवरसीज भाई हैं, खासकर जो हमारा पहला इशू स्टार्ट हुआ था, जो हमारे अरफान मार्टन साहब जी, अरफान मार्टन साहब का, अरफान मार्टन साहब अरफान मार्टन साहब उनका नाम है, असिस्टेंट अच्छा, कमिश्नर टोबाटेक से जी, उनके लिए पीर महल के। मजम्मत करें, उनके जी लिए जी जितनी मजम्मत होती है वहां बैठ के करे कि हमारी मसीहत के साथ ये हो रहा है। अब थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दूं। अब देखेंगे जब हमारा बांग्लादेश और पाकिस्तान एक था, जी, हमने क्यों उसको खो दिया है, क्या वजह है, ठीक है, ये सब जानते हैं। हम मुनाफिक थे, ठीक है, हम पाकिस्तानी मुनाफिक थे, हमने ठीक उनको है, उनका हक नहीं दिया। मैं बांग्लादेश 4 दफा गया हूँ, 91 में गया हूँ, 92 में गया हूँ, 93 में गया हूँ, 94 में गया हूँ। जी, मैं जब देखा है, जब वो बन गया है बांग्लादेश, जब देखा है उसकी सड़कें बेहतर होती गई हैं, सारा कुछ। और वहाँ पे भी कुछ लोग अच्छे हैं। हमारे पाकिस्तान में तो जितने आते हैं सारे चोर डाकू लटेरे रियासत, और कुछ नहीं है। अपने अपने घरों का बनाते हैं, अपनी अपनी फैमिली का बनाते हैं। जिसकी एक गाड़ी थी उसकी 30 गाड़ियां हैं, जिसकी 2 गाड़ियां थी उसकी 60 गाड़ियां हैं। तो बांग्लादेश हमने इसीलिए खोया। और आप देखें, आप कभी कभी बात करते हैं ना अकलियत की, बांग्लादेश और पाकिस्तान जब इकट्ठा था, हमारे मगरबी पाकिस्तान ने एक भी बांग्लादेश का खिलाड़ी नहीं लिया। जी, अभी इसी तरह मुझे आज पाकिस्तान, अभी भी बच्चे हैं जो अच्छे अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन हमारे मुल्क में जब ये बांग्लादेश के लोगों को, जो अपने मुसलमान भाई थे, ये इतने मुनाफिक लोग हैं, यहाँ के टीम के जो हेड हैं, उनको मौका नहीं दिया, तो हम तो फिर अकेले हमें क्या मौका दें। और एक हुआ था यूसुफ साहब। अब यूसुफ यूना तो उसको नहीं मैं कह सकता, मोहम्मद यूसुफ, इसको भी मैं आपके प्रोग्राम में बड़ी वसासत से बरमला कह सकता हूँ। इसको करोड़ों रुपए दिए गए, और ये 1 साल पहले क्रिश्चियन हो चुका था, मुसलमान हो चुका था, और बाप बेटा फिर भी करता था। कितना मुनाफिक था ये यूसुफ यूना, जो था बड़ा मुनाफिक था उस वक्त। ये यूसुफ यूना था, मुझे किसी ने बताया, मैं उनका नाम भी लूंगा, मेरे दोस्त थे खुरम साहब, उनकी मोबाइल की शॉप थी कलमा चौक, ये भी उनके क्लाइंट थे, और भी क्रिकेटर थे। वो कहता है जी यूसुफ यूना तो मुसलमान हो गया। मैं कहते यार आप झूठ बोल रहे हो। तो ये वाकई हो चुका था। इसको अलग अलग जगह से पैसे मिले हैं, और फोर्स भी किया गया है। बात यह है कि इस मुल्क में, मैं तो ये कहता हूँ कि इस मुल्क में अब हमारा बहुत रहना दुश्वार हो गया। अभी आप सुबह का मेरा आधे पौने घंटे से इंतजार कर रहे थे, उसकी वजह क्या थी जी, आप पूछ सकते हैं क्या वजह से? जी, जी, बताइए। बहुत बुरा लगता है ना, सारा इंतजाम खराब हो जाता है। जो जिस मुल्क सर में जी, हम हैं, वहां ना लाइट आप जाती है। तैयार बैठे रहते हैं। जी जी, हम आप तैयार। आप जिस मुल्क में बैठे हुए थे ये थाईलैंड है। और जी इसके जो लोग थे, जब मैं सऊदी अरब में था, आज से आप कह लें कि 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ, या 40 साल जी पहले की बात कर रहा हूँ, ये लोग 200-300 रियाल पे काम पे आते। जी, पाकिस्तानी उस वक्त भी 1000 रियाल पे था। अब पाकिस्तानी सस्ते रेट पे जा रहा है, थाईलैंड जाते हैं, क्योंकि उनकी रियासत के लोग अच्छे ईमानदार लोग हैं, नेक लोग हैं, उन्होंने तरक्की कर ली है। हम दिन ब दिन पीछे जा रहे हैं। पाकिस्तान क्यों पीछे जा रहा है? कि हम, सीधी सी बात है, हम चोर हैं। जब आप अपने रियासत में चोर बैठे होंगे, फिर आपका मुल्क कैसे तरक्की नहीं कर सकता। तो हमारी जो मिनोरिटी की बात है ना, एंड पे यही कहूँगा कि सर जी, मिनोरिटी हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, हमारे राइट्स मिलना बड़ा मुश्किल है। और मैं खुदा हुकूमत पाकिस्तान को कहता हूँ, तो यार अगर हम इतने बुरे लगते हैं तो हमें यहाँ से निकाल दें, किसी को दे दें, हमें बांट दें कहीं कुछ मुल्कों में। और देखिए आप लोग ये हमारे पास जुल्म करना छोड़ दें। अगर हम अपनी मेहनत करके, हमने तो आपको बहुत कुछ दिया है। क्रिश्चियन, आप मुझे बताएं पहले परवेज साहब, कितने क्रिश्चियन स्कूल थे, मुस्लिम स्कूल थे? ये क्रिश्चियन लोगों ने, एफसी कॉलेज ने क्रिश्चियन
जितने स्कूल थे गॉर्डन कॉलेज उन्होंने ने, सेंट पैट्रिक उन्होंने ने ये जर्नल बनाए, जी। उन्होंने ये हाईकोर्ट के जजेस बनाए। ये क्रिश्चियनों का कमाल है। और सबसे बड़ा कमाल ये है कि जब पाकिस्तान बनने की जरूरत पड़ी तो क्रिश्चियनों का वोट नहीं पड़ता, तो पाकिस्तान बुनियाद में नहीं आता। और आप देखें कि हमारे निशान तो उन्होंने बहुत अच्छा दे दिया है। बीच में वाइट पट्टी है और बीच में एक जो निशान दिया ना वाइट, लोग समझने वाले तो समझे, नहीं समझने वाले तो नहीं समझेंगे। हमें चांद का निशान दिया गया है। चांद का निशान कायदे में क्यों दिया था कि वाकई हम चांद है, कि पाकिस्तान की रोशनी देने वाले ये चांद था, क्रिश्चियन कम्युनिटी थी। अगर हम नहीं देते तो ये पाकिस्तान वजूद में नहीं आता। तो फिर भी ये हमारे साथ ये चांद को ये ग्रह लगाना चाहते हैं, नहीं लगा सकते। और आइंदा मैं आपको कहता हूं कि हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है ना, खुदावन की मेहरबानी से तरक्की करेगी और ऐसे लोग आएंगे। और मैं आखिर में फिर जहां से बात शुरू हुई थी, जो हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब हैं मार्टिन साहब, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा और उनको कहूंगा कि आपने डरना नहीं है। इमरान खान साहब का एक घबराना नहीं है, आपने डट के नौकरी करनी है और डर के नहीं करनी। और ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप अपने ईमान में मजबूत रहें, क्योंकि आखिरी बात यह है कि देखें, आप जजेस के पास चले जाएं, जो छोटे जजेस भी हैं। अब मुझे बताएं कि एक बंदा तनख्वाह ले रहा है, वो गाड़ी ले लिया उसने, करोड़ों की प्रॉपर्टी बना रही है, वो कहाँ से लेता है? रिश्वत से। वो भी रिश्वत लेते हैं। ये ना कहें वो सेशन जज नहीं लेता, दूसरे जज नहीं लेते, सब ले रहे हैं। तो अगर ये क्रिश्चियन लोग ने वो डरते हैं रिश्वत लेने से, और अपने खुदा से भी डरते हैं और इन लोगों से भी डरते हैं। सबसे बड़ी बात है, खुदा से डरते हैं कि यार मैं हलफ उठा के आया हूँ, क्योंकि हमारे बाइबल मुकद्दस में है कि जब आपने हलफ उठा लिया तो फिर कौम की खिदमत करनी है, रिश्वत नहीं लेनी। ये उसका कसूर था कि उसने इनको इनकार किया कि मैं आपका काम नहीं करूंगा। बहुत शुक्रिया रोशन साहब। थैंक यू वेरी मच। हम बहुत शुक्रगुजार हैं जनाब परवेज अख्तर कलियान साहब के। उन्होंने अपना बहुत ही कीमती टाइम हमें दिया, हमारे लिए टाइम निकाला। अपने ये बहुत बिजी होते हैं, बिजनेसमैन हैं, आप बहुत से लोग इन्हें जानते हैं। हम इनके शुक्रगुजार हैं और लिबर्टी कॉर्नर में हम एक बार फिर इनका शुक्रिया अदा करते हैं और इनको खुदा हाफिज कहते हैं। तो आखिर में मैं यही कहूंगा कि अभी तक जिन दोस्तों ने, हमारे चाहने वालों ने, पूरी दुनिया में प्यार करने वालों ने, अभी बहुत बड़ी तादाद हमें देखती है, ये हम उनके शुक्रगुजार हैं। वो इस चैनल को DGA BKK 2020 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और जो प्रवेश साहब ने कहा है, अगर आपको ये कैसा लगा है तो अपने हमें कमेंट्स जरूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। परवेज रोशन आपसे इजाजत चाहता है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया जी आपका। गॉड ब्लेस यू।